हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंटल अपॉर्चुनिटीज़। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा सेवेंथ सिंबल ऑफ द नेशनल सिंबल्स, जो कि है नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, पीकॉक। सो दिस इज़ अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वीडियो अबाउट द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम कुछ फैक्ट्स जानने वाले हैं और इसके बारे में कुछ लीगल एस्पेक्ट्स जानने वाले हैं कि इसे कब नेशनल बर्ड बनाया, इस टाइप का। सो जो भी एस्पायरेंट्स यूपीएससी या आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत मददगार साबित होने वाला है और हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं। सो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स बिगिन। यस, वाई पीकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो पीकॉक ही क्यों हमारा नेशनल बर्ड कहलाया। सो देर आर सम रीजन्स जिसकी वजह से पीकॉक में ऐसा कुछ खास था, जिसकी वजह से पीकॉक को हमारा नेशनल बर्ड घोषित कर दिया। पीकॉक पैवो क्रिस्टेटस इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न मैंशनड बिलो। तो यहाँ पे जो रीज़न दिए, इन रीजन्स की वजह से पीकॉक को हमारा नेशनल बर्ड घोषित कर दिया। सो वो रीजन्स क्या है। फर्स्ट, इट इज़ अ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द नेशन। तो पीकॉक जो है ये पूरे नेशन में हर जगह हमें देखने को मिलता है। पीकॉक Peacock has been attached to our tradition. In Indian tradition, the feather of peacock is related to intelligence. Also, Lord Krishna is depicted as the one decorating his diadem with peacock's feather. तो जो पीकॉक जो है ये हमारे ट्रेडिशन से भी जुड़ा हुआ है। कैसे, तो अगर हम देखें कि पीकॉक का जो फेदर है ये लॉर्ड कृष्णा भी लगाते थे अपने सर में डेकोरेशन के तौर पर। और साथ ही में पीकॉक को एक पीकॉक का जो फेदर है ये एक इंटेलिजेंस का भी सिंबल माना जाता है। इट इज़ रिकॉग्निजेबल बाय द कॉमन मैन। तो इसे कोई भी इंसान जानता है, कॉमन मैन जानता है पीकॉक के फेदर के बारे में, पीकॉक कैसा दिखता है करके। इंडिया के हम किसी भी कोने में जाए, किसको भी पूछे कि पीकॉक कैसा रहता है, तो हर इंसान जानता है कि पीकॉक कैसा दिखता है करके। It lends itself to formal deficit too, that is it can be used by government for publication। तो गवर्नमेंट भी इसे बहुत सारे पब्लिकेशंस में यूज़ करती है, इसकी पिक्चर्स वगैरह। इट इज़ नॉट मडल्ड विथ एनी अदर नेशनल बर्ड सिंबल ऑफ एनी अदर नेशन। इट हैज़ एसोसिएशन विथ अदर मिथ्स एंड लेजेंड्स। तो जो हम ये देखते हैं पीकॉक, ये पीकॉक बाकी किसी दूसरे नेशन का नेशनल बर्ड नहीं है। तो फिर इसीलिए फिर दूसरे नेशन का नेशनल बर्ड नहीं है, और पीकॉक को हमारे नेशन में पूरी जनता, हमारी नेशन की सब पीकॉक को जानते हैं, और साथ ही में वो हमारे ट्रेडिशन के साथ भी जुड़ा है। तो इन सब कारणों की वजह से पीकॉक को एक नेशनल बर्ड के तौर पर हमारे इधर दर्जा दे दिया, उसे घोषित कर दिया। इन इंडियन माइथोलॉजी पीकॉक इज़ द व्हीकल ऑफ लॉर्ड मुर्गन। तो जो लॉर्ड मुर्गन थे, लॉर्ड शिवा के पुत्र, तो उनके एक व्हीकल के तौर पर पीकॉक को देखा जाता है हिंदू इसमें रिलीजन में। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया के बारे में हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ये तो हमें पता ही है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट पीकॉक विल बी द नेशनल बर्ड इन 1963 ऑन February 1। ये आप डेट नोट कर लीजिए कि जो पीकॉक है इसे हमारा नेशनल बर्ड कब घोषित किया। तो इसे 1963 में February 1 में इसे घोषित कर दिया। पीकॉक हैज़ बीन गिवन फुल प्रोटेक्शन अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो पीकॉक को फुल प्रोटेक्शन दिया गया है इस एक्ट के तहत। कौन सा एक्ट, तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अकॉर्डिंग टू ICUN नेशनल लिस्ट, ICUN रेड लिस्ट पीकॉक बिलोंग टू लिस्ट कंसर्न कैटेगरी। तो ICUN के रेड लिस्ट के मुताबिक तो पीकॉक जो रेड लिस्ट होते हैं, ये जो जानवर जो डेंजर में है, जो लुप्त होने वाले, उनकी लिस्ट में आता है, लेकिन जो पीकॉक है ये उसमें सबसे नीचे की ओर आता है। द पीकॉक्स आर ओमनिवोरस, फाउंड इन लो एल्टीट्यूड ग्रासलैंड फॉरेस्ट एंड एडजेसेंट ह्यूमन हैबिटेट। तो पीकॉक्स जो होते हैं ये ओमनिवोरस जानवर होते हैं, यानी कि ये मांस और घास दोनों खा सकते हैं, और साथ ही में ये थोड़ी निचली एल्टीट्यूड्स, यानी कि जहाँ पे ह्यूमन की बस्ती होती है वहाँ पर भी पीकॉक हमें देखने को मिलता है। इन हिंदुइज्म द पीकॉक इज़ पोर्ट्रेटेड एज द
इमेज ऑफ गॉड ऑफ थंडर रेन्स एंड वॉर इंद्रा। तो पिकॉक को गॉड ऑफ रेन जो कि इंद्र होता है हिंदुइज्म में, इसके साथ भी दर्शा। इन्हीं सभी कारणों की वजह से पिकॉक को हमारा नेशनल बर्ड घोषित कर दिया है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये डेट इसमें सबसे ज़्यादा मेन है, और साथ ही साथ ये यहाँ पे ये 3 पहले पॉइंट से ये इम्पोर्टेंट है। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ देखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।